Good morning students, myself Ankit Sinha. Today I am going to start Sanskrit chapter number 5. In the previous class we studied chapter 4. I hope you understand the chapter clearly. So let's move to our next chapter, chapter number 5. Panchama Patha Tau Balakau Te बालिके किम कुरुता। अब देखिए यहाँ पुल्लिंग के लिए तव लगा है और स्त्रीलिंग के लिए ते लगा है। तव बालकव, तव का मतलब हो गया वे दो, यहाँ दो बालक हैं इसलिए तव बालकव। ते बालिके, यहाँ दो बालिके हैं इसलिए ते लगा, ते बालिके। अगर एक से ज़्यादा बालक होंगे तो हम लोग तव बालको लिखेंगे, और एक से ज़्यादा बालिके रहेंगे, बालिकाएं रहेंगी तो ते बालिके। किम कुरुता, क्या कर रही हैं या क्या कर रहे हैं। ये तो बालको, ये दोनों बालक हैं। बालको नमता, बालक क्या कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। किम बालको गायता, क्या बालक लोग गा रहे हैं। नहीं, बालको ना गायता। तो नमता, नहीं बालक लोग गा नहीं रहे हैं, वे लोग नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। एते बालिके, ये दोनों कौन हैं, बालिके हैं। बालिके गायता, बालिके क्या कर रही हैं, गा रही हैं। किम बालिके नृत्यता, क्या बालिके लोग नृत्य कर रही हैं। नहीं, बालिके ना नृत्यता, नहीं बालिके नृत्य नहीं कर रही हैं। ते गायता, वे दोनों गा रही हैं। तरुणा वरुणा चा लिखता, तरुण और वरुण लिख रहे हैं। अध्यापिका वदती, अध्यापिका बोलती है। किम युवाम ना पठता, किम युवाम ना पठता, क्या तुम दोनों पढ़ नहीं रहे हो। तो वदता, वे दोनों बोलते हैं। आवाम पठाव, आवाम लिखाव अपि, हम दोनों पढ़ भी रहे हैं और हम दोनों पढ़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। हम दोनों पढ़ रहे हैं और लिख भी रहे हैं। रीमा सीमा चा खेलता, रीमा और सीमा खेल रही है। ते हंसता अपि, वे हंस भी रही है। नीना वदती, नीना बोलती है। किम युवाम हंसता, नीना बोलती है। किम युवाम हंसता, क्या तुम दोनों हंस रही हो। ते वदता, वे बोलती हैं। आवाम खेलावा, हम दोनों खेल रहे हैं। आवाम हंसावा अपि, हम लोग खेल भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। सह मृगा अस्ति, सह वह, सह का मतलब हो गया वह हिरन है। सह चरती, वह चर रही है। तौ मृगो स्ता, तौ यहाँ एक से ज़्यादा हिरन है इसलिए यहाँ पे तौ लग गया। तौ मृगो स्था, वे दोनों मृग हैं, हिरन हैं। तौ चरता, वे दोनों चर रही है। ते मृगा संति, अब देखिए यहाँ पे दो से ज़्यादा है इसलिए यहाँ ते लग गया। ते मृगा संति, वे हिरन हैं। ते चरंती, वे चर रही हैं। अब आगे देखिए। सा अजा अस्ति, सा का मतलब हो गया वह, अजा का मतलब हो गया बकरी, तो सा अजा अस्ति, वह बकरी है। अजा चरती, बकरी चर रही है। ते अजय स्ता, अब देखिए दो बकरी है इसलिए ते लग गया। ते अजय स्ता, वे
बकरी हैं, बकरियां हैं। अजय चरता, बकरियां चर रही है। ता अजा संति, अब देखिए यहाँ 2 से ज़्यादा बकरी इसलिए यहाँ पे ता लग गया। ता अजा संति, वे बकरियां हैं, बकरियां अजा चरंती, बकरियां चर रही हैं। सा चटका अस्ति, यहाँ पे एक चिड़िया है इसलिए सा, वह चिड़िया हैं। ते चटके स्ता, अब 2 यहाँ चिड़िया इसलिए ते लग गया, तो वे 2 चिड़िया हैं। ते चटके स्ता, वे 2 चिड़िया हैं। ता चटका संति, अब देखिए 2 से ज़्यादा है इसलिए ता चटका संति, वे चिड़ियाएँ हैं, वे चिड़ियाएँ हैं। त्वम कः असि, तुम कौन हो। अहम मंडूकः अस्मि, मैं मेढक हूँ। मंडूका मतलब मेढक, मैं मेढक हूँ। युवाम कौ स्था, तुम दोनों कौन हो। आवाम मयूरो स्वा, हम दोनों मोर हैं। किम युवाम नृत्यत, क्या तुम दोनों नृत्य कर रही हो, डांस कर रही हो। आम आवाम नृत्यावा, हाँ हम दोनों नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यूयम के स्था, तुम लोग कौन हो। वयम सचका स्मा, हम लोग खरगोश हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को पहले भी हम बताए हैं ये शब्दार्थ जो है इसको कॉपी में नोट डाउन करके लर्न करना है। अब हम लोग आगे देखते हैं अभ्यास। अभ्यास मौखिकम उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए, रीड इट आउट। का में देखिए तौ ते पठता, तौ ते लिखता, तौ ते खेलता। खा में देखिए युवाम पठता, युवाम लिखता, युवाम खेलता। गा में देखिए आवाम पठावा, आवाम लिखावा, आवाम खेलावा। घा में देखिए अस्ति स्था संति, असि स्था स्थ अस्मि स्वा इष्मा। लिखितम क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अस घातो उचित रूपेण वाक्यानि पूरयत, अस धातु के उचित रूप से वाक्य पूरे कीजिए। कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द रूट अस धातु लगा के हम लोगों को ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हम लोगों को पूरा करना है। जैसे यहाँ दिया हुआ सह सैनिका अस्ति, उदाहरण के लिए आप लोगों को समझाया गया है। सह सैनिका अस्ति, अस धातु से यहाँ पे अस्थि लगा, अस्ति। तो अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं त्वम छात्रा, त्वम छात्रा अस धातु लगा के हम लोग को यहाँ पे भरना है। तो त्वम छात्रा असि, यहाँ पे असि लगा देना है। सेकंड में अहम अध्यापिका अस्मि, अहम अध्यापिका अस्मि। थर्ड में देखिए आवाम अध्यापिके डैश, तो यहाँ क्या हो जाएगा आवाम अध्यापिके स्व। 4 में देखिए युवाम छात्रों डैश, तो यहाँ क्या हो जाएगा युवाम छात्रों स्था, युवाम छात्रों स्था। 5 में देखिए ते अध्यापका डैश, तो यहाँ हो जाएगा ते अध्यापका संति। 6 में देखिए ते अध्यापिके डैश, यहाँ हो जाएगा ते अध्यापिके संति। 7 में देखिए
यूयम गायक डैश, तो यहाँ हो जाएगा यूयम गायक स्था, यूयम गायक स्था। 8 में देखिए वयम नर्तक डैश, तो यहाँ हो जाएगा वयम नर्तक स्म, वयम नर्तक स्म। सब अस धातु लगा के ये सब फिल किया गया है। अब सेकंड नंबर देखिए, उचित सर्वनाम पदेन रिक्त स्थानान पूर्तिम कुरु, उचित सर्वनाम पद द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउंस। अब देखिए तो बालको पठता, ये उदाहरण के लिए आप लोग को समझाया गया है। क्या यहाँ दिया हुआ, तो बालको पठता। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डैश बालिके लिखता, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, तो बालिके लिखता, तो बालिके लिखता। अब आगे देखिए, यहाँ दिया है सेकंड में, पीयूष तन्मय च खेलता डैश हंसता अपि, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, ते हंसता अपि। थर्ड में देखिए, बालिका नृत्यंती डैश न गायंती, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ता में करता विसर्ग, ता न गायंती। 4 में देखिए, बालका धावंती डैश पतंती, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ते पतंती। 5 में देखिए, किम डैश धावता, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, किम युवाम धावता आम डैश धावावा, यहाँ हो जाएगा आवाम, आम आवाम धावावा, यहाँ पे हो जाएगा युवाम, यहाँ हो जाएगा आवाम। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उचित क्रियापदेन रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, उचित क्रियापद द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ब। तो उचित क्रियापद हम लोगों को यहाँ पर लगाना है, इसमें क्रियापद हम लोग को जोड़ना है ताकि ये फुल मीनिंग सेंटेंस बन जाए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में, अहम संस्कृतम डैश, अब यहाँ हम लोग क्या क्रियापद लगाएं, अहम संस्कृतम, यहाँ लगा देते हैं हम लोग पठामी, अहम के साथ हम लोग पठामी लगा दिए, अहम संस्कृतम पठामी। सेकंड में देखिए, त्वम किम डैश, तो त्वम के साथ हम लोग कौन सा क्रियापद लगाते हैं, त्वम किम करोसी, त्वम किम करोसी। थर्ड में देखिए, आवाम सायम डैश, आवाम सायम डैश, यहाँ कौन सा क्रियापद लगाए हम लोग, आवाम के साथ हम लोग लगा देते हैं पठावह, आवाम सायम पठावह। 4 में देखिए, यूयम कदा डैश, तो यहाँ कौन सा क्रियापद हम लोग लगाएं, यूयम के साथ हम लोग यहाँ लगा देते हैं पठत, यूयम कदा पठत। 5 में देखिए, अमित सुमिता चा डैश, तो इसके साथ हम लोग कौन सा क्रियापद लगाएं, अमित सुमिता चा पठंती, यहाँ पे पठंती लग जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तालिकाम पूरियत, तालिका पूरी कीजिए, कंप्लीट द टेबल। अब ये देखिए उदाहरण के लिए आप लोगों को दिया हुआ है, साह लिखती, तो लिखता, ते लिखंती, ये उदाहरण समझाएगा। इसी के हिसाब से हम लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। अब देखिए यहाँ दिखा हुआ साह खेलती, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो खेलता, यहाँ हो जाएगा तो खेलता, यहाँ पे हो जाएगा ते खेलंती,
ते खेलन्ति। अब यहाँ देखिए त्वम हससि, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे युवाम हसत, युवाम हसथ, यहाँ पे हो जाएगा युवाम हसथ, था में विसर्ग, युवाम हसथ। अब यहाँ देखिए सा खादती, यहाँ पे क्या हो जाएगा ते खादत, ते खादथ, था में विसर्ग, ते खादथ, ता खादन्ति, ता में करता विसर्ग, खादन्ति, ता खादन्ति। अब यहाँ है अहम धावामि, तो यहाँ हो जाएगा आवाम धावावः, और यहाँ हो जाएगा वयम धावामः, यहाँ हो जाएगा आवाम धावावः, यहाँ हो जाएगा वयम धावामः। तो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर इसका कॉपी में नोट डाउन करना है और इसे कॉपी में नोट डाउन करके फिर लर्न करना है। और ये शब्दार्थ जो है इसको भी कॉपी में नोट डाउन करके इसको भी लर्न करना है। और आप लोगों को क्या करना है कि ये चैप्टर आप लोगों को 2 बार अपने से रीडिंग करना है और अच्छे से चैप्टर को समझना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय।